सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर जो हमें डील करना है यहाँ पे. द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा अलोंग विद द टाइप्स. क्लियर? तो अगर हम यहाँ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले तो स्टोमेटा कहाँ होता है. तो स्टोमेटा वहीं पर होगा जहाँ पर ट्रांसपीरेशन होगा. पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम स्टोमेटा पढ़ क्यों रहे हैं. वी हैव अ लॉट मोर टू डू विथ स्टोमेटा क्योंकि हमें काफी ज्यादा कंसर्न है अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. क्लियर? तो अगर हमने ट्रांसपीरेशन डील किया है तो हमारे लिए ये मस्ट हो जाता है दैट वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ स्टोमेटा, अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा. ये सारी चीजों की भी हमें समझ हो. ऑलराइट. तो यहाँ पे जब आप स्टोमेटा देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि स्टोमेटा जो है वो एरियल डेलिकेट पार्ट्स में होता है प्लांट के, जो कि बेसिकली लीव्स होती हैं प्लांट की. उनके आउटर या इनर सरफेस दोनों ही जगह आपको स्टोमेटा मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट पोर्स. ऑलराइट. अब ये जो स्टोमेटल पोर होता है दैट इज सराउंडेड और दैट इज गाइडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं. ये जो गार्ड सेल्स हैं दीज आर किडनी शेप्ड सेल्स और इनका नंबर होता है 2. जब ये दोनों गार्ड सेल्स आपस में आके ज्वाइन होते हैं उनके बीच में जो ओपनिंग बनती है दैट इज ओनली व्हाट वी कॉल एज स्टोमेटल ओपनिंग या व्हाट वी से स्टोमेटल पोर. क्लियर? अब यहाँ जो गार्ड सेल्स होते हैं बेसिकली ये जो होते हैं किडनी शेप के होते हैं, बट अगर आप ग्रामिनी फैमिली में देखेंगे दैट इज ग्राम एंड पल्सेस फैमिली, तो वहां पे आपको इसका जो शेप है गार्ड सेल्स का वो आपको डम्बल शेप दिखाई देगा. ठीक है. बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द अगला पार्ट हम ये देख लेते हैं कि ये जो डायग्राम में है कैसा दिखाई देगा आपको. तो दिस इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये रहे 2 किडनी शेप के सेल्स. तो ये जो 2 किडनी शेप के सेल्स आपके पास हैं दीज आर ओनली सेल्स विच आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स और इनका नंबर हमेशा कितना होता है 2. ऑलराइट. So these guard cells are responsible for the creation of this opening. ये सेंटर में आपको जो ये ओपनिंग दिखाई दे रही है this is only what is called as stomatal pore. तो guard cells are responsible for the formation of stomatal pore. अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो stomatal pore है वो यहाँ पर opened है. ठीक है. अगर स्टोमेटल पोर यहाँ आपको कैसा दिख रहा है उसकी बात की जाए तो दैट इज ओपन. दैट आल्सो गेट्स क्लोज्ड आल्सो, लेकिन वो मैकेनिज्म हमें बाद में सीखना है. तो फिलहाल हमने गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर की बात की तो वो मैंने आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो की है. ठीक है. अब बाकी का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर इस डायग्राम पे वापस आते हैं. अगर गार्ड सेल्स के बारे में हम कुछ और बातें देखें तो हम ये देखेंगे कि जो गार्ड सेल्स हैं ये कोई और नहीं बल्कि एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं. रीजन मैं आपको बताती हूँ. रीजन यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम. सपोज यहाँ पर आप एनाटॉमिकल सेक्शन बना रहे हैं किसका, लीफ का. ठीक है. तो ये सब एपिडर्मिस के सेल्स हो गए. ऑलराइट. आप यहाँ पर भी क्या देख रहे हो, एपिडर्मिस के सेल्स का प्रेजेंस देख पा रहे हो. तो ये एपिडर्मिस की लेयर में बीच में ही आपको कहीं पर पता चलता है कि यहाँ पे क्या होगा, एपिडर्मल सेल मॉडिफाई हो जाएगा किडनी के शेप में लाइक दिस. ठीक है. एपिडर्मल सेल इज गोइंग टू गेट मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ अ किडनी. और ये जो किडनी शेप्ड सेल्स हैं यही आपके लिए क्या कहलाएंगे, दीज विल बी कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. और यहाँ जो ओपनिंग क्रिएट हुई इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर. ठीक है. ये हो गई बात. अब गार्ड सेल का अगला कैरेक्टर क्या होता है. गार्ड सेल की जो इनर वॉल्स होती हैं मतलब अंदर की तरफ की जो वॉल है ये बहुत ज्यादा थिक और नॉन इलास्टिक होती हैं. मतलब बेसिकली ये वो वाली वॉल्स हैं जो कि स्टोमेटल पोर को बनाती हैं. क्लियर. और अगर आप इसकी आउटर वॉल्स की बात करेंगे जो कि यहाँ पर है तो आउटर वॉल्स जो होती हैं वो थिन या इलास्टिक होती हैं, मतलब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ऑलराइट. सो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इसके अलावा गार्ड सेल्स जो होते हैं दे आर सराउंडेड सम एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड सेल्स. कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेल्स आपको दिखते हैं और वो जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को भी एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है.
उनका नाम होता है सब्सिडियरी या एसेसरी सेल्स, ठीक है। और गार्ड सेल्स का जो यहाँ पर नेचर होता है वो ये होता है कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, ठीक है। गार्ड सेल्स जो होते हैं दे कंटेन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर। क्लियर। अब ये जो स्टोमेटा का ओपनिंग है ये आपको किसी भी लीफ के सरफेस पे ऊपर और नीचे उसके दोनों ही सरफेसेस पे प्रेजेंट मिल सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि केवल अपर सरफेस पे होगा या सिर्फ लोअर सरफेस पे होगा, ठीक है। दोनों जगह आपको दिखाई देगा। इसके अलावा स्टोमेटा जो होता है दिस इज ऑल्सो फाउंड टू बी अटैच विद द एयर चैम्बर, जहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम सब स्टोमेटल कैविटी भी कहते हैं, जो कि स्टोमेटा के अटैचमेंट से बन जाती है। जीरोफिटिक प्लांट्स में अगर आप स्टोमेटा का पोजीशन देखेंगे तो वो बहुत ही डेप्थ में लोकेटेड होते हैं स्टोमेटा, एंड दिस इज द रीजन कि उसको हम संकन स्टोमेटा कहते हैं। अगर स्टोमेटा संकन होगा या डेप्थ में प्रेजेंट होगा तो उससे वाटर लॉस जो होता है वो रिड्यूस होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो जीरोफाइट्स होते हैं या जो सक्यूलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ऑलरेडी वो ड्राई कंडीशन में है, पानी उनके लिए जरूरी है, तो वहां पर वो संकन स्टोमेटा अपने पास रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस को वो रोक सके, क्योंकि उन्हें पानी स्टोर करने की जरूरत है ना कि रिलीज करने की। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोमेटा। अब यहाँ पे जब आप स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको सारी जो चीजें हैं वो यहाँ क्लियर आउट नजर आएंगी। आपको सारी पार्ट्स दिखाई देंगे जो जो अभी तक हमने बात की है। क्लियर। तो आपको यहाँ पर गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द गार्ड सेल। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि गार्ड सेल्स जो होते हैं वो समहाउ किस तरीके से बिहेव करेंगे, फोटोसिंथेटिक एक्ट करेंगे। इसके अलावा सेल के जो दूसरे पार्ट्स हैं, मतलब कि थिक इनर वॉल आपको दिख रहा है, आपको थिन आउटर वॉल भी यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। देन यू कैन सी द एसेसरी सेल्स, ये वाले, और ये जो एसेसरी सेल्स हैं ये सब कौन है? दीज आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एसेसरी सेल्स कहते हैं, जो कि गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं या उसको असिस्ट करते हैं उनके फंक्शन में। ऑलराइट, गार्ड सेल हो या सब्सिडियरी सेल हो, दैट इज अल्टीमेटली द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा जो आपको जानना है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, आपसे जब भी पूछा जाएगा तो इतना आपको वहां पर बताना होगा। यू कैन ऑल्सो सी द प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स ओवर हियर, और यही जो एपिडर्मल सेल हैं उसी में से कुछ सेल्स जो हैं वो गार्ड सेल बनाने के लिए या फिर सब्सिडियरी सेल बनाने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। आगे अगर हम देखेंगे तो हमें जानना है अबाउट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कितने टाइप्स के होते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स बना सकते हैं किसी भी चीज का। तो यहाँ स्टोमेटा को भी अलग अलग रीजन को बेसिस मानकर अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। द फर्स्ट रीजन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कि स्टोमेटा कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, किसी सरफेस पे है, किसी सरफेस पे नहीं है, ये बातों को देखते हुए हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा बनाए, दैट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको जो दिखता है दैट इज एप्पल एंड मलबेरी टाइप। एप्पल और मलबेरी टाइप का जो स्टोमेटा है, एप्पल और मलबेरी जो होंगे वो यहाँ पे आपको क्यों उनका नाम यूज किया गया है अभी आप देखिए। जब स्टोमेटा आपको किसी भी पत्ते के केवल लोअर सरफेस पे नजर आए, मतलब कि डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा किसी भी पत्ते का, तो अगर आपको स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल या लोअर सरफेस पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तब उस स्टोमेटा को या उसके टाइप को हम कहते हैं एप्पल एंड मलबेरी टाइप ऑफ स्टोमेटा। क्लियर। आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे ऑक्जेलिस, जिसको आप खट्टी मीठी बूटी भी कहते हैं हिंदी में, देन पीच, नॉस्टोर्शियम, मॉरस, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि एप्पल एंड मलबेरी टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑक्यूपाई करते हैं।
द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड एज पोटैटो टाइप। और पोटैटो टाइप का स्टोमेटा कैसा होता है? यहाँ पे स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है दैट इज मेनली ऑन द लोअर सरफेस, लेकिन कुछ स्टोमेटा आपको अपर सरफेस ऑफ द लीफ पर भी नजर आएंगे। ठीक है, अपर सरफेस मतलब यू विल ऑल्सो बी एबल टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा एडैक्सियली। ठीक है, तब उसे हम कहते हैं पोटैटो टाइप। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? सोलेनेसी के जो मेंबर्स हैं जैसे कि टोमेटो एंड ब्रिंजल। कैबेज में आपको देखने मिलेगा। व्हाट इज द फैमिली ऑफ कैबेज इफ आई टेल यू? तो कैबेज की जो फैमिली है दैट इज क्रूसीफेरी फैमिली। ये सब फैमिली डिस्क्रिप्शन में आप सीखेंगे। देन आपको पाइसम सेटाइवम में भी दिखेगा, मतलब कि पी में, जो कि फेबेसी फैमिली का मेंबर होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमेटा के। द नेक्स्ट इज ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा। अगर आपको स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल दिख रहा है दोनों सरफेस ऑफ लीफ पे, सपोज दिस इज द पत्ता एंड आगे एंड पीछे आपको स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल दिखाई दे रहा है, तब उस टाइप को हम कहते हैं ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ऐसा आपको मोनोकॉट्स में दिखाई देगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा मतलब कि मोनोकॉट्स के पत्ते देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप आगे देखिए या पीछे देखिए, उनकी जो ग्रीनिशनेस होती है उन पत्तों की दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। यूजुअली आपने जब पत्ते देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो एक तरफ डार्क ग्रीन होता है, दूसरी तरफ लाइट ग्रीन सा रहता है। ऑलराइट, तो वो डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर होता है, थोड़ा सा वो आपको ये डिनोट करता है कि कहाँ पे स्टोमेटा ज्यादा है या कम है। तो मोनोकॉट्स में जब आप देखेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट एक जैसा दिखता है, तो दैट टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज आइसो बायलैटरल लीफ। नो प्रॉब्लम, आप ये जो टर्म है ये सीखने वाले हैं एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, देन वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा, एज द नेम इज डिनोटिंग यू कि ये स्टोमेटा आपको केवल अपर सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि ये उन प्लांट्स में होगा जिनकी पत्तियां फ्लोट कर रही होती हैं। तो जो फ्लोटिंग लीव्स होंगी, यू ऑल नो कि उसका एक ही ऐसा सरफेस होगा जो कि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होगा। ठीक है, तो वहां पर एक ही सरफेस पे आपको स्टोमेटा मिलेगा और इसके एग्जाम्पल होंगे एक्वेटिक प्लांट्स जिनकी पत्तियां फ्लोट करती हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोमेटा विल बी पोटामोगेटॉन टाइप। ठीक है, तो पोटामोगेटॉन टाइप ऑफ स्टोमेटा, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टोमेटा होता है या तो वो एब्सेंट होगा या तो वो रूडिमेंट्री या फंक्शन लेस होगा, मतलब कि वो एक्टिव नहीं होगा। दैट इज फाइंड इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। याद करिए जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो देयर आई टोल्ड यू कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन एब्सेंट है। तो ट्रांसपिरेशन एब्सेंट थी क्योंकि यहाँ पर पोटामोगेटॉन टाइप ऑफ स्टोमेटा है विच हैज बिकम डीएक्टिवेटेड या फिर रूडिमेंट्री या फंक्शन लेस हो चुका है। ठीक है, फिर आपके पास होगा दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम क्या है, कब स्टोमेटा खुल रहा है, कब स्टोमेटा बंद हो रहा है। तो दैट इज गोइंग टू मेंशन द टाइप्स। तो सबसे पहला जो है दैट इज अल्फा अल्फा टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें आप देखेंगे तो स्टोमेटा इज ओपनड इन डे एंड क्लोज्ड एट नाइट, मतलब कि दिन में खुला होता है, रात में बंद होता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म आप अभी सोचने की कोशिश मत करिएगा कि ऐसा क्यों कि दिन में खुला है रात में बंद है। ये आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिखाऊंगी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी इन अ डिटेल्ड मैनर। बट फॉर नाउ स्टोमेटा अगर दिन में खुला हुआ है रात में बंद है तो उसको हम अल्फा अल्फा टाइप ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। ये मीजोफाइट्स में पाया जाता है। अगेन मीजोफाइट्स आर लैंड ड्वेलिंग प्लांट्स। क्लियर? पोटैटो टाइप का स्टोमेटा फिर से आपको दिखेगा। ये जो स्टोमेटा होता है दिस इज ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला रहता है, केवल शाम के समय पर ये बंद होता है। ये आपको दिखाई देगा अनियन के अंदर, पोटैटो के अंदर, कैबेज के अंदर, वहां पे आपको ये स्टोमेटा मिलेगा। देन इक्विसिटम टाइप, इक्विसिटम टाइप ऑफ स्टोमेटा जो होता है ये हमेशा खुला रहता है। और अब आप पूछिएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है मैम, तो एग्जाम्पल इसके नाम में ही है इक्विसिटम। क्लियर? तो इक्विसिटम टाइप ऑफ स्टोमेटा हमेशा ओपन रहता है। बेयरली स्टोमेटा, देन बेयरली टाइप ऑफ स्टोमेटा, ये क्या होता है, ये हमेशा बंद रहता है, दिन में केवल कुछ घंटों के लिए ये ओपन होता है। एंड दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज सीन इन व्हीट एंड मेज।
ठीक है, वहां पे आपको ये बेयरली टाइप ऑफ स्टोमेटा दिखाई देगा। देन स्कोटोएक्टिव ओपनिंग जो होती है, वहां पे जो स्टोमेटा होगा वो आपको क्या दिखेगा कि वो दिन में जो है वो क्लोज्ड है और रात में जो है वो क्या रहता है, खुला रहता है। मतलब फर्स्ट वाले का ऑपोजिट, ठीक है, फर्स्ट वाले का ऑपोजिट है। और ये आपको डेजर्ट प्लांट्स में दिखाई देगा, क्योंकि अगर देखो डेजर्ट प्लांट्स में दिन में स्टोमेटा अगर ओपन हुआ तो काफी सारे वाटर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि दिन में वहां पर जो हीट होती है, जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ट्रांसपिरेशन फेवर होता है दिन में। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इन ऑर्डर टू स्टोर मोर एंड मोर वाटर, उन्होंने कौन सी चीज अडेप्ट की है कि हम स्टोमेटा दिन में बंद रखेंगे और रात के टाइम पर स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा, क्योंकि तब टेम्परेचर डाउन होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाती है। क्लियर? तो ये आपको ओपेनशिया में देखने के लिए मिलेगा। द लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमें स्टोमेटा की जाननी है, दैट विल बी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ एसेसरी सेल्स। ठीक है, एसेसरी सेल्स कितने हैं? ऑल्दो ये वाला जो आपका क्लासिफिकेशन है जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस टू यू, बट यू शुड नो अबाउट इट। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट टू आर इम्पॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली नॉट as much important as the previous two, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर सब्सिडियरी सेल्स आपके पास 5 से 6 हैं और सभी का स्ट्रक्चर सेम है, तो उस तरीके के स्टोमेटा को हम कहते हैं एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। क्लियर? द एग्जाम्पल इज रैननक्यूलेसी फैमिली, जिसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रैननक्यूलस होता है। द नेक्स्ट थिंग विल बी एन आइसोसाइटिक स्टोमेटा। यहाँ पे आपको सब्सिडरी सेल्स का जो नंबर है वो 3 के अराउंड मिलता है, और एक सेल जो होगा वो बाकी के 2 सेल से छोटा होता है। ऐसा स्टोमेटा आपको क्रूसीफेरी फैमिली, मतलब कि मस्टर्ड फैमिली या कैबेज फैमिली के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? मस्टर्ड और कैबेज दोनों ही क्रूसीफेरी के मेंबर्स हैं, आप सीखेंगे फैमिली डिस्क्रिप्शन में। अगला जो टाइप है दैट इज पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में यू विल बी एबल टू सी कि सब्सिडियरी सेल्स का जो नंबर है दैट इज नाउ रिड्यूस टू 2, और इनके जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके पैरेलल होंगे सब्सिडियरी सेल्स का जो पोजीशन है। एग्जाम्पल विल बी रूबिएसी फैमिली। ठीक है, रूबिएसी फैमिली जो होगी, अब रूबिएसी फैमिली ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू हैव टू रिमेम्बर ओनली एज एन एग्जाम्पल। सेम विद रैननक्यूलेसी, वो भी आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पे याद करनी है, इट इज नॉट इन योर फैमिली डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो टाइप है दैट इज डायासाइटिक। डायासाइटिक में आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनली सिचुएटेड होते हैं और 2 एसेसरी सेल्स होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल इसके होते हैं कैरियोफाइलेसी फैमिली के मेंबर्स। नाउ अगेन, कैरियोफाइलेसी फैमिली अगेन नॉट इन योर सिलेबस, फैमिली डिस्क्रिप्शन में आप नहीं सीखेंगे, बट यू शुड रिमेंबर एज एन एग्जाम्पल। एंड बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको अगेन ये रिमाइंड कर दूं कि हमने यहाँ पर स्टोमेटा की 3 तरह की क्लासिफिकेशन देखी। अभी जो आपके सामने है दैट इज द लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ एसेसरी सेल्स। इट इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस टू यू। पहले की जो 2 क्लासिफिकेशंस हैं दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। इन केस अगर आप इसको रटने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, नो वरीज एट ऑल। क्लियर? So keep this in mind while you are studying the classification of stomata. All right. तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा तो हम वहां पर बात करेंगे अबाउट आगे की चीजें। अब हमारी आगे की चीजें क्या होंगी कि ये जो स्टोमेटा है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन हुआ, हाउ दिस स्टोमेटल पोर इज गोइंग टू गेट ओपन्ड एंड हाउ दिस स्टोमेटल पोर इज गोइंग टू गेट क्लोज्ड। तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। इस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए काफी सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की गई थी, उनको देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेसेस में क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे स्टोमेटा ओपन होता है या क्लोज होता है। इसके अलावा हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं